इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनेन गगनयानाय प्रथमम् एकीकृत उड्डयन परीक्षणं साफल्येन सम्पादितम्। भारतं बहुस्तरीय वायुरक्षा क्षमता स्थापनाय प्रथमं वायुरक्षा शस्त्र प्रणाल्याः उड्डयन परीक्षणं सफलतया अकरोत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् भारतं प्रथमस्य मानव अन्तरिक्षयान अभियानस्य गगनयानस्य कृते पूर्णतया सज्जः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ली विधानसभायां द्विदिवसीय अखिल भारतीय सभाध्यक्ष सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। फिजी देशस्य प्रधानमन्त्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका इत्येषः भारतस्य त्रिदिवसीय आधिकारिक यात्रायाम् अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। बिहारे राजस्थाने च प्रचण्डवृष्ट्या सस्यानि सम्पत्तयः च व्यापकरूपेण नष्टाः अभवन्। अपि च कजाकिस्तानदेशस्य श्यामकेण्ट नगरे षोडशतमायां लक्ष्यभेद प्रतिस्पर्धायां भारतीय लक्ष्यभेदकः ऐश्वर्यप्रतापसिंह तोमरः 50 मीटर परिमितायां राइफल 3 पोजिशन स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् भारतं प्रथमस्य मानव अन्तरिक्ष यान अभियानस्य गगनयानस्य कृते पूर्णतया सज्जः अस्ति। एतत् न केवलं प्रौद्योगिकीय उपलब्धिः अपितु आत्मनिर्भर भारतस्य यात्रायाः नूतनः अध्यायः अस्ति। रक्षामन्त्री नवदिल्ल्यां गगनयानाभियानस्य कृते चितानां यात्रिणां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल, प्रशान्त बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन्, अंगद प्रतापः इत्येतेषां सम्मान समारोहं सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है, जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच खड़े हो रहे हैं। मन्त्री अवदत् यत् भारतेन चन्द्रतः मंगलपर्यन्तं स्वस्य उपस्थितिं पूर्वमेव पञ्जीकृतम्। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। अस्मिन् अवसरे भारतीय वायुसेनायाः ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः सद्य एव स्वस्य अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्थानकस्य यात्रायाः विषयेऽपि उक्तवान्। Whatever I've done, whatever I've gone through and whatever I've achieved, I feel that the background that I had or the preparation that I had for years by being in this uniform and by being in the Air Force, that any one of us who's sitting here would have done an equally good job. And that is the confidence I carry with me, whatever life throws at you, the kind of character that Air Force has built up for all the people sitting here. रक्षा अनुसन्धान विकास संघटनं ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे एकीकृत वायुरक्षा शस्त्र प्रणाल्याः IADWS इत्यस्याः प्रथम उड्डयन परीक्षणं सफलतया अकरोत्। IADWS इति एका बहुस्तरीय वायुरक्षा प्रणाली अस्ति, यस्मिन् सर्वाः स्वदेशीयाः त्वरित प्रक्रिया भूतलतः वायुक्षेपणास्त्रम्, उन्नत अतिलघु परिधि वायुरक्षा प्रणाली क्षेपणास्त्रम्, उच्च शक्तियुतः लेजर आधारितः निर्देशित ऊर्जा शस्त्रः च सम्मिलिताः सन्ति। सोशल मीडिया सन्देशे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः एकीकृत वायुरक्षा शस्त्र प्रणाल्याः सफलतया विकासाय DRDO, भारतीय सशस्त्र बलानि, उद्योगानि च अभिनन्दितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजरात राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी अहमदाबाद नगरे प्रायः 5,500 कोटिरूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। तत्रैव यात्रायाः द्वितीये दिने प्रधानमन्त्री अहमदाबाद नगरस्य हंसलपुरे शतदेशेषु हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड इत्यस्य स्थानीय उत्पादनस्य बैटरी इलेक्ट्रिक
वाहनानां निर्याताय च हरितध्वजं प्रदर्शयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब इत्यस्य प्रकाश पर्वस्य अवसरे शुभाशयाः प्रेषिताः। एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् श्रीगुरु ग्रन्थ साहिबस्य कालातीतोपदेशाः सम्पूर्णे विश्वे जीवनं प्रकाशयन्ति, यत् अस्मान् करुणायाः, विनम्रतायाः, सेवायाः च मूल्यानि स्मारयन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ली विधानसभायां द्विदिवसीय अखिल भारतीय सभाध्यक्ष सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सम्मेलनमिदं केन्द्रीय विधानसभायाः भारतस्य प्रथमाध्यक्षस्य रूपेण विठ्ठल भाई पटेल वर्यस्य निर्वाचनस्य शतवार्षिकम् आचरति। अस्मिन् अवसरे गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् यथा देशस्य स्वातन्त्र्यं महत्वपूर्णम् आसीत् तथैव स्वातन्त्र्यानन्तरं राष्ट्रस्य सञ्चालनं लोकतान्त्रिकरूपेण भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। सः अवदत् यत् विठ्ठल भाई पटेलः भारतीय विचाराणाम् आधारेण लोकतान्त्रिक शासनस्य स्थापनार्थम् आधारं स्थापितवान् इति। विवेक, विचार और विधान, तीन ही चीजों पर विधानसभा का और लोकसभा राज्यसभा का पूरा काम निर्भर है। जब ये तीन चीजों का पूरा सम्मान सभापति के द्वारा किया जाता है, तब अपनी पार्टी के हित से ऊपर उठकर विधानसभाएं देश का और प्रदेश का विचार करती है, लोकसभा देश का विचार करती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। सभां सम्बोधयन् संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् द्विदिवसीय अध्यक्ष सम्मेलनम् उत्तम प्रथानाम् अध्ययनार्थम् अतीव उपयोगी अस्ति इति। विठ्ठल भाई पटेल जी का इस महत्वपूर्ण 100 वर्ष के 8 वर्ष पर और पहला देश का इलेक्टेड स्पीकर होने के नाते ये ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 दिन का सत्र है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में विचार विमर्श करके सही रिकमेंडेशंस सामने में आएंगे। अस्मिन् अवसरे गृहमन्त्री विठ्ठल भाई पटेल वर्यस्य सम्माने स्मारकरूपेण प्रेष्यचिटिकायाः प्रकाशनम् अपि अकरोत्। भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता तथा च राष्ट्रिय प्रवक्ता रविशंकर प्रसादः अद्य आरोपितवान् यत् कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी तथा आरजेडी दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः च मतदातृ अधिकार यात्रायाः समये कुण्ठावशात् प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं विरुद्धम् अमर्यादित भाषायाः प्रयोगं कृतवन्तौ। पटना नगरस्य भाजपा कार्यालये वार्ताहर सम्मेलने श्रीप्रसादः आरोपितवान् यत् विपक्षिदलानां नेतॄणां भारतस्य निर्वाचनायोगः इत्यादिषु संवैधानिक संस्थासु विश्वासः नास्ति, अतः ते निर्वाचनसूच्यां विशेष गहन संशोधनस्य विरोधं कुर्वन्ति इति। फिजी देशस्य प्रधानमन्त्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका भारतस्य 3-दिवसीय यात्रायाम् अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। शिक्षायाः पूर्वोत्तरस्य च विकास राज्यमन्त्री सुकान्त मजुमदारः वायुयान स्थानके तस्य स्वागतं विहितवान्। विदेश मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः राबुकायाः भारतस्य प्रथमेयं यात्रा वर्तते। श्रीराबुका श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह परिचर्चां करिष्यति। सममेव सः राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया साकं मेलनम् अपि करिष्यति। बिहारे राजस्थाने च प्रचण्डवृष्ट्या सस्यानि सम्पत्तयः च व्यापकरूपेण नष्टाः अभवन्। राजस्थाने विगत 3 दिनेषु अनेकेषु मण्डलेषु प्रचण्डवृष्ट्या सामान्य जीवनं भृशं बाधितम्। दौसायाम् अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टिः अभिलिखिता। अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक नगरेषु च प्रचण्डवृष्टिः अभवत्, येन निम्नवर्ति प्रदेशेषु जलप्लावनं जातम्। कजाकिस्तान देशस्य श्यामकेण्ट नगरे 16तमायां लक्ष्यभेदस्पर्धायां भारतीय लक्ष्यभेदकः ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमरः स्वर्णपदकं विजितवान् इति वार्ताः।